पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बस्तर की मिट्टी अब बारूद की नहीं बल्कि बदलते अरमानों की खुशबू से महक रही है। वो लोग जो एक समय पर लाल विचारधारा के नाम पर बंदूक उठाते थे, आज जिंदगी की एक नई किताब खोल रहे हैं। कभी इन वादियों में सूरज भी डर कर निकलता था, लेकिन आज वही उम्मीद की एक नई सुबह खिल रही है। 140 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और कल हम एक ऐतिहासिक पल देखने वाले हैं, जब प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के समक्ष बड़ी संख्या में नक्सली औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। ये केवल हथियार डालने का क्षण नहीं है, ये लाल रास्ते से लौटती जिंदगियों की कहानी है, जहां अब बंदूकों की जगह विकास ने ले ली है और जंगलों में फिर से जीवन गूंज उठा है। नक्सलियों के सरेंडर पर एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, चूंकि अब नक्सल के पांव उखड़ने ही वाले हैं। ये वो तस्वीर है जो बस्तर की जमीन पर उम्मीद बनकर उभरी है। ये नक्सली अब फोर्स से लड़ने नहीं जा रहे, ये आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। जंगल से शहर की ओर बढ़ते इन कदमों में गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में देश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होने वाला है। नक्सली प्रवक्ता रूपेश अपने 170 साथियों के साथ सरेंडर करेगा। ये सरेंडर जगदलपुर में होगा। सीएम साय और डिप्टी सीएम के सामने ये सभी नक्सली सरेंडर करेंगे। सभी नक्सली जंगल छोड़ चुके हैं, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। रूपेश के साथ आ रहे नक्सलियों में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, 2 जोनल कमेटी मेंबर और 15 डिविजनल कमेटी के टॉप काडर शामिल है। यानी एक बार फिर माड़ डिवीजन पूरी तरह से खाली हो सकता है। रूपेश आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। इनके साथ 140 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो पीसीसी मेंबर है, सीसीसी मेंबर जो है 5 हुआ करते थे, जिसमें से आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं रूपेश। इसके अलावा 5 हुआ करते हैं, जिसमें से गणेश उइके, देवजी मिश्रा, हिड़मा सहित रूपेश 5 सीसी मेंबर हुआ करते थे। लेकिन आज एक आत्मसमर्पण 140 माओवादियों के साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माओवादियों को बड़ा झटका लग रहा है। सिर्फ एक दिन पहले ही कांकेर में 50 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। टॉप लीडर राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना ने हथियार डालकर कहा कि अब बंदूक नहीं, विकास की राह अपनाएंगे। इसके पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर भूपति ने भी 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। यानी अब पूरा नक्सली नेटवर्क टूटने लगा है। जंगलों से लाल विचारधारा की पकड़ ढीली पड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं, जो नक्सली हथियार डालना चाहते हैं रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत है। और साथ ही शाह ने एक डेडलाइन तय की, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ये अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का पर्याय रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। शाह के डेडलाइन के बाद बस्तर में ऑपरेशन तेज हुए हैं। महासचिव से लेकर जोनल कमांडर तक मारे गए हैं। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1785 को गिरफ्तार किया गया है
और 477 को न्यूट्रलाइज किया गया है। वो जो कभी जंगलों के रास्ते भटक गए थे, अब उसी जमीन पर लौट रहे हैं जहां बंदूक की जगह किताब है, जहां डर नहीं विश्वास है और जहां जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख रही है। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है माओवादियों के आत्मसमर्पण की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तर्ज पर जहां माओवादी संगठन के पुलिस ब्यूरो वेणुगोपाल ने वर्दी के साथ हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, अपने अन्य 60 साथियों की मौजूदगी में उन सभी का आत्मसमर्पण करवाया। उसके बाद अब बस्तर से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नक्सलियों के शीर्ष कमांडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। राज्य सरकार के सामने उन्होंने वर्दी पहनकर बाहर निकलते हुए अपने हथियार डाल दिए हैं। जिस रूपेश का जिक्र आपने इस रिपोर्ट में देखा और सुना, वो नक्सल कमेटी का प्रवक्ता है। अब तक आपने नक्सलियों के प्रवक्ता रूपेश के कई पत्रों की खबरें देखी, पढ़ी, सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार IBC24 के कैमरे पर आप रूपेश की अपनी आवाज में उसकी बातें और उसके संघर्ष की कहानी सुनेंगे। जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तय किए साथी लोग भी, अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है हमें। पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों को भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों को भी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए करके मैं सोच के मैं एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट करने से हम इसके ऊपर कोई कुछ भी आपका विचार भी बता सकते इसके ऊपर, और इस प्रक्रिया में आना चाहिए तो भी आप लोग कांटेक्ट करने के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6267138163, और एक बार दोहरा रहा हूँ 6267138163। सरकार की नक्सल सरेंडर नीति 2025 का असर अब खुलकर दिख रहा है। जहां कभी डर का साया था, वहां अब उम्मीद की रोशनी फैल रही है। नीति बनी थी नक्सल इलाकों में हिंसा खत्म कर शांति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए, और अब उसी नीति की वजह से बड़ी तादाद में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। देखिए कैसे सरकार की इस सोच ने बदल दी लाल गलियारों की तस्वीर, कैसे नक्सल सरेंडर नीति 2025 बन गई बदलाव का सबसे बड़ा जरिया। एक रिपोर्ट इस पर भी। नक्सल सरेंडर नीति 2025 का असर, बंदूक छोड़ रहे हैं नक्सली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर की बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और यह सब संभव हुआ है सरकार की नक्सल सरेंडर नीति 2025 की वजह से। नीति पहले बनी थी और अब उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में नक्सली बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। सरकार का मकसद साफ था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा खत्म कर शांति और विकास को आगे बढ़ाना। इसी सोच के साथ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई।
इसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों के लिए कई फायदे तय किए गए हैं। अगर कोई नक्सली पुलिस को अभियान में मदद करता है तो उसकी जान या संपत्ति को खतरा है तो उसे पुलिस विभाग में आरक्षक या समकक्ष पद दिया जाएगा। बाकी विभागों में नौकरी के लिए जिला स्तरीय समिति की सिफारिश जरूरी होगी। सरकार ने शिक्षा पर भी जोर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके बच्चों को 18 साल तक निःशुल्क और प्राथमिकता वाली शिक्षा दी जाएगी। अगर वे निजी स्कूल में पढ़ना चाहें तो आरटीआई के तहत सीट और अनुदान राशि भी मिलेगी। जो नक्सली 5 लाख या इससे ज्यादा का इनामी है और सरेंडर करता है तो उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी या 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये रकम 3 साल के अच्छे आचरण के बाद दी जाएगी। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों और परिवार के लोगों को भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान रखा है। नक्सली को सरेंडर कराने और स्वजन को 50,000 रुपए मिलेंगे। नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को कुल 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुखबिरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही अगर कोई परिवार घटना के 3 साल के भीतर जमीन खरीदता है तो स्टाम्प और पंजीयन शुल्क से पूरी छूट मिलेगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन, आवास और हथियार जमा करने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। अगर किसी संगठन की 60% से ज्यादा इकाई सामूहिक रूप से सरेंडर करती है तो ये इनाम दोगुना हो जाएगा। 5 किलो या ज्यादा आईडी बरामद कराने पर 15,000, 10 किलो से ज्यादा पर 25,000 और बड़े विस्फोटक डंप करने की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। अविवाहित, विधवा या विदुर नक्सलियों को 3 साल के भीतर शादी करने पर 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी, जबकि 5 लाख या उससे ज्यादा इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में 1742 वर्ग फुट जमीन या ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। अगर किसी पंचायत क्षेत्र में सभी नक्सली सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं तो उस पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित कर 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। पंचायत और ग्रामीणों को भी इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी नीति अब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर असर दिख रही है। सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाया जाएगा और इस दिशा में नक्सल सरेंडर नीति 2025 सबसे बड़ा मोड़ साबित हो रही है। साय सरकार की आत्मसमर्पण नीति को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए आप भी, छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सली आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का मकसद बहुत साफ है। जो लोग हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे उन्हें मुख्यधारा में लौटाना, साथ ही समाज में पुनर्वास कर हिंसा मुक्त माहौल तैयार करना। तो कौन कौन लोग इस नीति के तहत आत्मसमर्पण कर सकते हैं? सक्रिय माओवादी या नक्सल संगठन के सदस्य, जन मिलिशिया प्लाटून या एरिया और डिविजनल कमेटी के पदाधिकारी और वे लोग जो सीधे हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया भी सीधी है। जिला पुलिस, सीआरपीएफ या प्रशासनिक अधिकारी के सामने आप आत्मसमर्पण करें। अपने हथियार और विस्फोटक का विवरण दें पूरी तरह से। फिर स्क्रूटनिंग कमेटी ये तय करेगी कि आप किस श्रेणी में आते हैं और अंत में राज्य स्तर पर इस आत्मसमर्पण को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। अब चलिए, छत्तीसगढ़ नक्सली आत्मसमर्पण और पुनर्वासी नीति क्या है, यानी पुनर्वास नीति क्या है, वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए, पहले ये देखिए ग्राफिक्स आ जाइए, ये बेहतर रहेगा, यहां से मैं भी देख पाऊंगा और आप हमारे दर्शक हैं तो आप तो देख ही पाएंगे। नक्सल सरेंडर नीति 2025 क्या है? आईडी और विस्फोटक बरामद करने पर इनाम कितना है? 5 किलो या ज्यादा 15,000, 10 किलो या ज्यादा 25,000। बड़े डंप की सूचना अगर आपके पास है तो उसके लिए आप, ये बेहतर है, बल्कि ये बेहतर है, बड़े डंप की सूचना पर 1 लाख तक का आपको इनाम दिया जाएगा। ये है अगर आप ये करते हैं। अब इसके बाद ये आ गया हथियार। छत्तीसगढ़ नक्सली आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति क्या है? अब इसमें
बाकायदा वर्गीकरण किया गया है। पिस्तौल और रिवॉल्वर, इस पे 7,000 का इनाम है आपके पास। फिर देसी कट्टा 12 बोर का, ये बदल गया, अच्छी बात है। AK-47 SLR देते हैं 25,000 से 50,000, आप ये जमा करते हैं तो पुलिस को बाकायदा। और उसके बाद कार्बाइन, स्टेट गन, LMG 15,000 से 25,000। आप आ जाइए 303 राइफल या बंदूक, इसके लिए आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया था। अभी आपने देखा है ना कि देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ में ले रहे थे, कल ऐसी ही तस्वीरें आप हो सकता है CM साई की देखें। ये देखिए, फिर इसमें देसी कट्टा 12 बोर 3,000, IED विस्फोटक 5,000 से 10,000। ये छत्तीसगढ़ नक्सली आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, जिसके तहत आपको ये इनाम मिलना है। अब आ जाइए, और ये तत्कालिक नगद कितना है? 10,000 से 25,000 है तत्कालिक नगद। पुनर्वास अनुदान कितना है? 5 लाख तक, लेकिन 2 चरणों में, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख तक 2 चरणों में। आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास भी दिया जाएगा। तो ये पुनर्वास नीति है, जो कभी नक्सली रहे और मुख्य धारा में लौटने पर उनके लिए ये सारी व्यवस्था है। अब आ जाइए, रोजगार सहायता क्या है? एक तो सबसे पहले स्वरोजगार हेतु 2 लाख या ट्रेनिंग, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात, शैक्षणिक सहायता, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और फ्री एजुकेशन की कोई शुल्क आपको नहीं देनी है, फ्री है। तीसरे पर सुरक्षा प्रावधान, जीवन खतरा होने पर गोपनीय पहचान और पुलिस की सुरक्षा आपको दी जाएगी, ये भी शर्त रखी गई है। होता है ना कि मान लीजिए आपको वो धमकियां मिलने लगे। अब आइए, विशेष प्रावधान क्या है? महिला नक्सलियों को प्राथमिकता, लंबित मुकदमे के बावजूद नीति के तहत तुरंत राहत, आत्मसमर्पण का प्रचार नक्सली संगठनों को लाभ ना पहुंचाएं, महिला नक्सलियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये विशेष प्रावधान है। तो विशेष प्रावधानों का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान विरोध का स्वर हमेशा विपक्ष से ही सुनने और देखने को मिला है, लेकिन जब ऐतिहासिक उपलब्धियां सामने आती हैं तो श्रेय लेने की होड़ होती है। कांग्रेस के कार्यकाल में गृहमंत्री रहे ताम्रध्वज साहू का रिएक्शन भी आप सुन लीजिए जरा। रही सवाल डबल इंजन की सरकार में ये सब हो रहा है, हम लोगों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में नक्सली मूवमेंट को सिमटाते सिमटाते एक जगह, फिक्स जगह केंद्रित कर दिया था। उसका परिणाम है कि आज ये नक्सली मूवमेंट खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो देखा कैसे सुर बदल जाते हैं, यानी एक तरफ टारगेट रखा गया है नक्सलियों को दाइन करने का और प्रक्रिया शुरू हो गई है, पांव उखड़ने लगे हैं, लेकिन अभी भी क्या इस मुद्दे पर राजनीति की जानी चाहिए? लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है।